Hello students, so we are in chapter 3 MS Excel. So we are going to start with page number 32. So look at your book, page number 32. So today's topics is function in Excel. तो एक्सेल में फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है? व्हेन यू नीड टू डू कैलकुलेशन इन अ लार्ज रेंज ऑफ सेल to enter formula repeatedly because difficult becomes difficult and time consuming. तो जब आप हम when you need to do calculation, जब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है तो जहाँ पे लार्ज रेंज ऑफ सेल होता है उसको अगर कैलकुलेशन करना पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला रिपीटेडली फॉर्मूला आपको एंटर करना होता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अब सब सेल में फॉर्मूला एंटर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, फंक्शन है। MS एक्सेल में फंक्शन ऑप्शन दिया गया है। तो फंक्शन क्या है पढ़ते हैं। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूले दैट perform calculation by using specified value called argument in a particular order structure। तो फंक्शन क्या है, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन करने के लिए ऑलरेडी सेट किया गया, एक्सेल में सेट किया हुआ एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला हमें फंक्शन में मिलता है, ठीक है। फंक्शन यानी एक फॉर्मूला ही है। दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफाइड वैल्यू। तो एक कोई भी स्पेसिफाइड वैल्यू को ये आसानी से कैलकुलेशन कर सकता है। एंड उस कैलकुलेशन स्पेसिफाइड वैल्यू को क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, बाद में पढ़ेंगे। जो भी स्पेसिफाइड वैल्यूज फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट होता है उसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। जो आर्गुमेंट क्या होता है वो पर्टिकुलर ऑर्डर और स्ट्रक्चर में दिया गया होता है, जिसे हम डेटा भी कह सकते हैं। जो भी डेटा है वो एक ऑर्डर और स्ट्रक्चर में हम एक्सेल में डाल सकते हैं और उसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 यू हैव स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। Function can be used to perform simple or complex calculation। तो फंक्शन क्या है किस में यूज़ होता है, टू परफॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में यूज़ होता है फंक्शन। जो फॉर्मूला है प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ठीक है। इन द गिवन एग्जाम्पल द सम फंक्शन सम ऑफ द नंबर गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो एग्जाम्पल के लिए जो सम फंक्शन है, जो सम का फॉर्मूला है, तो इस तरह से होता है, इज इक्वल टू सम। ये सम का फंक्शन है, इसे सम फंक्शन कहेंगे। तो ये सम फॉर्मूला भी है, तो इसको यूज़ करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए। इसको सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी फॉर्मूला हम यहाँ सम फंक्शन से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शन है, इसको हम फंक्शन कहेंगे। फॉर्मूला तो है लेकिन ये प्री डिफाइंड है, तो ये ऑलरेडी हमको एक्सेल में मिलता है। इसमें सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सभी प्री डिफाइंड फंक्शन हमको यहाँ पे मिलता है। तो हमको इस फंक्शन में जो आते हैं वो 1 बाय 1 से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फंक्शन में क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। नंबर 1 स्ट्रक्चर, अ फंक्शन बिगिन विथ अ इक्वल साइन। तो हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। इस तरह से इक्वल साइन जो है उससे स्टार्ट होगा एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। उसके बाद फंक्शन नेम सम है ना, फंक्शन नेम हो गया सम हमारा, और कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम भी हम
यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन नेम हो गया फॉर्मूला एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद जो ये ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट हो गया ये पैरेंथेसिस हो गया। द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द फंक्शन सेपरेटेड बाय कोमास एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद जो भी सेपरेशन हो गया बीच में वो कोमा हो गया या इस टू लगा के हम इसको सेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद उसको क्लोजिंग करेंगे जब पैरेंथेसिस से क्लोजिंग पैरेंथेसिस या क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये पूरा हमारा जो दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है, कैलकुलेशन का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। देन इन नंबर 2 फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या है? फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शन क्लिक अ सेल एंड प्रेस शिफ्ट प्लस F3। तो ये फंक्शन जो नेम है यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन नेम दिया गया है डायरेक्टली इस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉर गिवन फंक्शन, और यू डायरेक्टली क्लिक ऑन प्रेस ऑन शिफ्ट प्लस F3 कीज। ओके, शिफ्ट प्लस F3 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जो फंक्शन जो डायलॉग बॉक्स है फंक्शन का फॉर्मूला का वो ओपन हो जाएगा। किसी भी सेल में क्लिक करके शिफ्ट प्लस F3 क्लिक करना है तो हाँ वहाँ से पूरा फंक्शन का जो फंक्शन है वहाँ का एक्सेल में सेव प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो सेव है वो ओपन हो जाएगा। तो ये फंक्शन नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद इन नंबर 3 आर्ग्यूमेंट्स, यू हैव आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन और कैलकुलेशन। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? एक वैल्यू है दैट द फंक्शन यूज टू परफॉर्म, द फंक्शन उसे उस वैल्यू को यूज करके कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन जो फंक्शन के यूज से हम करते हैं, ठीक है, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फंक्शन यूजेस इज स्पेसिफिक टू द फंक्शन, और जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जो फंक्शन यूज करता है वो स्पेसिफिक टू द फंक्शन, वो इस फंक्शन से स्पेसिफिक मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन आर्ग्यूमेंट्स डेट आर यूज विद इन फंक्शन इंक्लूड्स, और कॉमन आर्ग्यूमेंट्स जो है डेटा हम जो कैलकुलेशन में यूज करते हैं जो कॉमन आर्ग्यूमेंट्स कहेंगे वो यूज विद इन फंक्शन, जो उस फंक्शन के विद इन यूज करते हैं, जो वो उसमें क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। दैट्स इंक्लूड नंबर हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए हम नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स है, टैक्स भी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, सेल रेफरेंस हो गया, सेल एड्रेस सेल रेफरेंस में को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लॉजिकल वैल्यूज सच एज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को भी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। एरर वैल्यूज सच एज नॉट एप्लीकेबल एंड नेम्स एरर वैल्यूज कुछ भी हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कैन ऑल्सो बी कंस्टेंट फॉर्मूला और अदर फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट्स में एक कांस्टेंट फॉर्मूला भी हम ऐड कर सकते हैं, अदर फंक्शन ऑल्सो यू कैन use on it, okay। So the arguments you designate must produce a valid value for the arguments। जो भी आर्ग्यूमेंट आप डेजिग्नेट करते हैं वहाँ पे एंटर करते हैं वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी वैलिड, ओके, वो वैलिड होना चाहिए, तभी जाके आपका जो रिजल्ट आएगा वो सही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये आर्गुमेंट्स है, जो भी डेटा हम कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ भी करने के लिए उसे प्रोसेस करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर, टैग, सेल रेफरेंस, लॉजिकल वैल्यूज़, ठीक है, वो सब
हम इंक्लूड करते हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट्स में आता है। तो आर्ग्यूमेंट्स टूल टिप्स, टूल टिप्स विद द सिंटैक्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अपीयर एज यू टाइप द फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, एक सिंटैक्स अपीयर, टूल टिप्स में क्या होता है, एक जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो एक सिंटैक्स, जैसे क्लिक ऑन द सेल एंड टाइप, जब हम इज इक्वल टू सम टाइप करते हैं तो एक सिंटैक्स अपीयर होता है, वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट्स अपीयर होता है, ठीक है। तो उसे हम टूल टिप्स कहते हैं। तो उसको हम थोड़ा स्क्रीन में देख के समझते हैं, ठीक है। हम इसको पहले, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन में है, हम पहले एक्सेल ओपन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करते ही इस तरह से खुलता है, और उसके बाद जब हम आर्ग्यूमेंट टिप्स, टूल टिप्स को पहले समझते हैं क्या है। आर्ग्यूमेंट टूल्स टिप्स में जब हम किसी भी, अब यहाँ का कैलकुलेशन करना है तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन इसका निकालना है, तो इसको हम पहले इज इक्वल टू सम टाइप करेंगे। तो इज इक्वल टू सम टाइप करते ही यहाँ पे सिंटेक्स निकल के आता है, या बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट में सम का ऑप्शन है, सम में ये बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो हम इसको यहाँ से भी क्लिक करके कुछ भी यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको जो टूल टिप्स में मिलता है ये सिंटेक्स आर्ग्यू में, इस तरह से इज इक्वल टू सम टाइप करते ही हमको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो टूल टिप्स ओनली अपीयर्स फॉर बिल्ड इन फंक्शन। टूल टिप्स वहीं अपीयर होता है जहाँ पे बिल्ड इन फंक्शन होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन हो, वहीं पे टूल टिप्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बिल्ड इन फंक्शन क्या है, बिल्ड इन फंक्शन, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल। तो एक्सेल में हमको बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला जो है वो एक्सेल में हमको देखने को मिलते हैं। तो दिस फंक्शन फॉल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, सच एज टैक्स, मैथमेटिकल, ट्रिगोनोमेट्री, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा। वो फंक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल्स हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल, फाइनेंशियल्स, डेट एंड टाइम का फंक्शन हो गया, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखें क्लिक करके, तो यहाँ पे बस सिर्फ यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन है, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम फंक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। ये अकाउंट के फंक्शंस है कुछ, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन में चाहिए यूज़ होता है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल फंक्शन, टैक्स फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कोड वगैरह कंसर्न, डॉलर एक्सेट्रा, टैक्स फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे डेट टाइम को किस तरह से हम सेट करेंगे, वहाँ पे ये फंक्शन है, टाइम, सेकंड, नाउ, बहुत सारे फंक्शन है एक्सेल में, हमको बहुत सारे जब यूज करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे दिया है, मैथमेटिकल एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। डिग्री वगैरह निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स करते हैं उनको पता होगा ये सब, ये इसके लिए यूज़ होता है। तो ये बिल्डिंग फंक्शन है, ऑलरेडी एक्सेल में हमको फॉर जब फॉर्मूला टैब में क्लिक करेंगे तो ये सारे फंक्शन हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन करने के लिए क्या करना है, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझते हैं, जो हमने पढ़ा वो फिर से एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली करके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कोई भी कुछ और फंक्शन चाहिए या फॉर्मूला चाहिए, तो हमको क्या करना है, इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करना है। तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो फाइनेंशियल है, इसमें मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, बहुत सारा फंक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑल करेंगे, तो ऑल करेंगे तो सारे दिखाई देगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे सम फंक्शन यहाँ पे, तो यहाँ से हम सम फंक्शन को क्लिक करेंगे तो इसको का फिर से ओके करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल, फिर हमको सेल एंटर करना है, नंबर 1 सेल और नंबर 2 सेल में क्या होगा वो एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है। फिर से एक बार देखेंगे इस यहाँ पे जो ओके करते हैं इसका टोटल सम आ गया, ठीक है। उसको फिर से एक बार करेंगे तो शॉर्टकट प्रोसेस से इसको डिलीट करते हैं। तो इसके बाद क्या था बुक में, शिफ्ट प्लस F3 इस फंक्शन नेम है जो बहुत सारे फंक्शन की लिस्ट को अपेयर करने के लिए शॉर्टकट किया गया। शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो वही जो हमने यहाँ से निकाला था, वही डायलॉग बॉक्स यहाँ से जो हमने निकाला था वही यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 क्लिक करने से आ गया। उसके बाद यहाँ से हम फंक्शन चूज करेंगे। में बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलता है, कॉल, काउंट, ऐसे बहुत सारे फंक्शन। पहले कैटेगरी चूज करेंगे तो आसान होगा। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन, इसमें फिर से सम ही ट्राई करेंगे या एवरेज ट्राई करते हैं। इस टाइम एवरेज निकालेंगे, उससे जो भी आर्ग्यूमेंट्स डाटा है उसका एवरेज निकालते हैं। तो ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल सेलेक्ट हो गया, नंबर 1 F7 to F10, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद खाली ओके को क्लिक करना है। ओके क्लिक करते ही इसका एवरेज निकल गया। ये जो भी नंबर्स है इसका एवरेज 61.25 इसका एवरेज निकलता है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया है, फॉर्मूला बार में इजिकल टू एवरेज F7 सेल से F10 तक का जो भी डेटा हमारे पास है, इसको आर्गुमेंट्स भी कहेंगे, तो उसका ये फंक्शन हो गया और उसके बाद रिजल्ट ये, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे लंबे सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल को एक ही साथ कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे में। ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको यूज करते हुए हम कोई भी कैलकुलेशन किसी भी तरह का हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है कैलकुलेशन करने का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय।